जय हिंद, वंदे मातरम मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आप लोगों को पार्ट 5 में यण स्वर संधि के बारे में बताने जा रहा हूँ। किसके बारे में? यण स्वर संधि। ये है आपका चौथा नंबर, यानी यण स्वर संधि। क्या? यण स्वर संधि। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यण स्वर संधि किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिए। यण स्वर संधि वह संधि है जिसमें क्या होता है, जिसमें छोटी या बड़ी ई, छोटी या बड़ी ई, ठीक है, छोटा या बड़ा ऊ और ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आने पर क्रमशः क्या हो जाता है? या, हल व र, यानी कहने के बाद या व र हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे छोटी ई या बड़ी ई का या होना, या पे क्या है? हलंत लगना। तो जैसे मान लीजिए छोटी ई या बड़ी ई के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो उसमें क्या हो जाता है? वो यण स्वर संधि हो जाता है। यण स्वर संधि हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। एग्जाम्पल में आप देखिए, जैसे अति। क्या है? अति प्लस अल्प, यानी अति प्लस अल्प बराबर क्या होता है? अत्यल्प। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? अत्यल्प। देखिए, अति को हम ई, छोटी ई को क्या करते हैं? बाहर ले लेते हैं। छोटी को क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? छोटी ई को हम बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो जब हम छोटी ई को बाहर लेते हैं तो ये ता हल हो जाएगा, यानी हलंत लग जाएगा ता पे। ठीक है, और ये आपका आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? ये आपका आ हो जाएगा, और ये आगे बाद जो है अल्प हम वैसे ही सेम एज राइट कर लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं? देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ई प्लस आ, यानी ई प्लस आ मिल, ई को क्या हो गया? ई प्लस आ, यानी ई को क्या हो गया? या हलंत लग गया। क्या लग गया? ई का हलंत लग गया। और इसके बाद ये आ स्वर है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? ये आ क्या है? स्वर है। अब ये जो हलंत लगा हुआ है, ठीक है, अगर इसको हलंत को हम हटाते हैं या में से, तो ये आ इसमें जुड़ जाएगा, हलंत हट जाएगा तो यह पूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा यह हो जाएगा। उसके बाद अब ये जो ता है, ता पे हल लगा है यानी हलंत लगा है, तो ये आधा हो जाता है, क्योंकि जब हलंत लगाता है तो वो अक्षर क्या होता है? आधा माना जाता है। ठीक है, तो ये ता आधा हो जाएगा, इस पे या पे लग जाएगा। क्या लग जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? या पे लग जाएगा, यानी आधा ता तो क्या हो जाएगा? अब इसका टोटल क्या हो जाएगा? आपका ये टोटल हो जाएगा, यानी कहने का मतलब बना क्या? अत्यल्प। क्या बना मेरे प्यारे दोस्तों? अत्यल्प ये बन गया। ठीक है, इसी प्रकार अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए आप। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? जैसे नदी प्लस आगमन। नदी प्लस आगमन का नद्यागमन होता है। ठीक है, अब देखिए हम नदी पे कौन सी मात्रा लगी है? बड़ी ई की मात्रा। जब हम बड़ी ई की मात्रा को दा पर से हटाएंगे तो दा पे हल आ जाएगा, यानी हलंत आ जाएगा। और ये आ जो आगमन लिखा है, बड़ा आ इसमें आ जाएगा और गमन हट जाएगा, यानी प्लस में हो जाएगा, यानी जुड़ जाएगा। तो अब उसके बाद क्या होता है? बड़ी ई का क्या हो गया? या होगा, या हल हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। अब ये बड़ा आ या पे हल पे लग जाएगा तो या बन जाएगा, बड़ा या बन जाएगा। और ये दा पे जो है, दा पे हलंत लगा है, ये आधा है, तो यानी या पे आधा हो गया, हो जाएगा क्या? नद्यागमन। नद्यागमन हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल है, जैसे देवी प्लस आगमन। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? देवी प्लस आगमन। तो देवी में वाह है, ठीक है, वाह में से हम बड़ी की मात्रा को निकाल देते हैं तो वाह पे हल लग जाएगा। ठीक है, मात्रा निकल जाए। आ का क्या? बड़ा आगमन का आ क्या हो जाएगा? आ को बाहर निकाल लेंगे, फिर गमन को अलग कर लेंगे। ठीक है, अब ये ई का क्या हो जाएगा? या। अब ये या और आ मिलके बड़ा या हो जाएगा। अब उसके बाद वप जो हल लगा हुआ है, इसमें या पे क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा, यानी हो जाएगा दिव्यागमन हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार आपका ये दूसरे में अगला क्या है?
ये छोटा ऊ या बड़ा ऊ का, छोटा ऊ और बड़ा ऊ का क्या हो जाता है, वाह हो जाता है, वाह हल हो जाता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, जब हलंत लगता है तो इसका मतलब है वो अक्षर क्या होता है, आधा होता है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो अब जैसे एग्जाम्पल है आपका सुधन आगतम। सु में देखिए सा को क्या करते हैं, सा में सु लगा, छोटा ऊ की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा को क्या कर लेते हैं, हम बाहर कर लेते हैं। अब इसमें से बड़े आ को क्या कर लेते हैं, इसके बाहर कर लेते हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद सा पे जब मात्रा हट जाएगी तो क्या हो जाएगा, हल लग जाएगा, तो सा पे हलंत हो गया। ठीक है, अब ऊ का क्या होता है, वाह होता है, क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वाह होता है। तो अब उसके बाद वाह और बड़ा आ मिलकर बड़ा वाह हो जाता है, यही हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होता है, जैसे सा है, सा आधा है तो वहाँ पे आधा हो जाएगा, तो बन जाएगा क्या मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत बन जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वागत। अब अगला देखिए दूसरा इसी का एग्जाम्पल। ठीक है, ये साधु धन इच्छा, साधु इच्छा होता है। अब देखिए साधु है, धप क्या है, छोटा ऊ की मात्रा, तो छोटा ऊ की मात्रा को ऊ में बदल दो, ऊ हटा दो तो धा पे हलंत लग जाएगा, और इच्छा में ई को क्या कर दो, अलग कर लो, ये छा आपका अलग हो जाएगा। अब धा ऊ का क्या होता है, वाह हो गया। ठीक है, हलंत हो जाएगा वहाँ पे हल। अब उसके बाद क्या होगा, सा और ये धा पे हलंत है। अब वहाँ पे छोटी ई की मात्रा लगा, ये वाला मात्रा, तो वहाँ पे छोटी ई की मात्रा लग जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, अब उसके बाद क्या करें, ये वहाँ पे आधा हो जाएगा धा, तो हो जाएगा द्वि मेरे प्यारे दोस्तों। अब उसके बाद टोटल मिला के क्या हो जाएगा, साधिच्छा, साधु इच्छा हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे धातु प्लस इक, क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, धातु प्लस इक। अब देखिए धातु प्लस इक में क्या करते हैं, ये धात्विक यण संधि है। अब इसमें छोटा ऊ, वह तप क्या है, छोटा ऊ लगा हुआ है, तो छोटे ऊ को हम बाहर जब करते हैं तो तापे हल लग जाएगा, क्या हो जाएगा, हलंत ताप हो जाएगा। और ई को हम तोड़ देते हैं, अलग कर देते हैं, और का को इधर कर देते हैं प्लस, तो ई प्लस का हो जाएगा इक का। तो अब उसके बाद ऊ का क्या होगा, वाह होगा, क्या होगा, वाह होगा। अब उसके बाद इसको धा और ता को क्या करते हैं, सेम एज राइट कर लेते हैं। अब ई पे छोटी ऊ को, ई छोटा ई है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, छोटी ई की मात्रा लग जाएगी, तो बन गया क्या, वी। अब उसके बाद ये ता आधा है, इस पे वहाँ पे आधा ता लग जाएगा, वहाँ पे आधा ता लग जाएगा, और टोटल क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे यानी धात्विक हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, धात्विक। अब देखिए अगला, अब र वाला क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से सुनिए आप लोग। अब ऋ से ऋषि का क्या है, ऋ से ऋषि का किसी अन्य के स्वर के साथ जब जुड़ता है तो क्या हो जाता है, रा हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, रा हो जाता है, हलंत हो जाता है। ठीक है, अब इसे पितृधन आज्ञा है। ठीक, पितृधन आज्ञा, पित्राज्ञा हो गया। अब ये ता है, ता को जब री को अलग करेंगे तो री हो जाएगा, ता पे क्या हो जाएगा, हल लग जाएगा, हलंत लग जाएगा, पी वैसे ही लिख देंगे। फिर उसके बाद इस आ को क्या करेंगे, अलग कर देंगे, और ज्ञा को अलग कर दिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से देखिए, ये हो गया आपका ऋषि, ऋषि का रा हो गया। ठीक है, ऋषि ऋषि का क्या हो गया, रा हो गया। अब ये जानते हो ता और रा कर मिल करके क्या बनता है मेरे प्यारे दोस्तों, त्रा बनता है। क्या बनता है, त्रा। अब ये जो आ है, बड़ा आ की मात्रा लगा, इस पे त्रा पे बड़ा आ की मात्रा लग जाए, हो गया त्रा। अब पी और त्रा और ज्ञा मिलकर क्या बना मेरे प्यारे दोस्तों, पित्राज्ञा बना। क्या बना, पित्राज्ञा बना मेरे प्यारे दोस्त। इसी प्रकार और भी ये सारी एग्जाम्पल है, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यानपूर्वक इसे देखिए और समझिए। आशा करते हैं कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा मेरे प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम मेरे प्यारे दोस्तों।